आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, यहाँ प्रश्न है कि यदि दी समकोण त्रिभुज ABC के कर्ण AC पर मध्य बिंदु हो तो सिद्ध करो कि BD बराबर 1/2 AC है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे ABC हमारा क्या एक समकोण त्रिभुज है जिसकी जो क्या AC हमारा कर्ण है, तो BD से ये जो B से एक खींची गई है रेखा जो हमारा AC पे D पॉइंट पे ये कट करा। ठीक, और ये क्या है हमारा, अगर ये हमारा क्या है AC का मध्य बिंदु है, मतलब कि AC बराबर AD बराबर हमारा CD है। ठीक, अब हमें क्या सिद्ध करना है कि BD जो है वो हमारा आधा है AC का, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा यहाँ पे हमें एक क्या करना होगा कि जो BD है उसको हम E तक बढ़ाते हैं। ठीक, ये जो हमारा BD है उसको हम E तक वो बराबर होना चाहिए D का। ठीक, और अब हम क्या करते हैं, ये इसी को हम मिला देते हैं, ये इसी को हम मिला देते हैं C पे। ठीक, हमने ये मिला दिया C पे। ठीक, अब चलिए इसको हम अब हल करते हैं। इसमें हमने क्या किया कि ये BD को हमने बढ़ाया इस प्रकार कि BD जो है वो D के बराबर होना चाहिए। ठीक, ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने रचना की। ठीक, और हमें क्या दिया है कि AD हमें बराबर दिया हुआ है DC का। ठीक, ये हमें दिया क्योंकि D क्या है AC का मध्य बिंदु, ये हमें दिया हुआ है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं पहले त्रिभुज ADB में और त्रिभुज CDE में। ठीक, ADB में इस त्रिभुज में और CD इस त्रिभुज में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है कि हमें AD बराबर CD दिया हुआ है ये। ठीक, ये दिया है, और हमें BD बराबर DE, ये हमारा BD बराबर DE का। ठीक, ये हमारी रचना से लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक, और अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि कोण ADB जो होगा वो बराबर होगा कोण EDC का। देखिए क्या ADB ये जो कोण होगा ये हमारा बराबर होगा EDC का। क्यों? क्योंकि ये हमारा दोनों क्या है, ये हमारा शीर्षा विमुख कोण है। ठीक, ये हमारा शीर्षा विमुख कोण है। ठीक, अब देखिए इसको क्या कह सकते हैं, अतः ये जो दोनों त्रिभुज होगा ADB हमारा सर्वाक्षम होगा त्रिभुज CDE का। ठीक, ये हमारा सर्वाक्षम होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें एक भुजा और ये दूसरी भुजा उससे लगा हुआ कोण हमारा बराबर है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा SAS सर्वाक्षमता से ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम है तो यहाँ से लिख सकते हैं AB हमारा बराबर हो जाएगा CE का, और कोण ABD जो होगा बराबर होगा कोण DEC का। देखिए हमारा ABD ये जो कोण होगा वो बराबर होगा DEC का। ठीक, इस कोण का। ठीक, अब देखिए ये जो कोण है हमारा बराबर है, ये दोनों कोण तभी बराबर हो सकता है कि जब हमारा AB हमारा समांतर हो CE का। ठीक, क्योंकि हमें क्या देखिए, अगर ये दोनों समांतर है और ये हमारा तिर्यक रेखा है BE, ठीक, ये हमारा तिर्यक रेखा है B, तो ये दोनों एकांतर कोण से बराबर होंगे। तभी देखिए ये दोनों हमारा बराबर है तो हम कह सकते हैं कि AB हमारा समांतर होगा CE का। तो यहाँ से क्या कहेंगे कि हमारा यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारा एकांतर कोण से बराबर हो सकता है, एकांतर कोण। तो ये दोनों हमारा क्या है, ये हमारे सर्वांगसम की वजह से ही आया है। ठीक, ये दोनों एकांतर, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम कि AB जो होगा वो हमारा सर्वांगसम होगा, ये हमारा समांतर होगा CE का। ठीक, और यहाँ पे क्या है BC हमारा, यहाँ जो B जो हमारी तिर्यक रेखा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारा अगर ये दोनों समांतर है, ठीक, और BC यहाँ पे क्या हो रहा है, BC भी से तिर्यक रेखा है, तो यहाँ से लिखेंगे BC हमारा तिर्यक रेखा है। ठीक, हमारा BC हमारा तिर्यक रेखा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण B जो होगा और कोण C का जो योग होगा वो क्या 180 होगा, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक तरफ से बने हुए अंतः कोण है। ठीक, तो इन दोनों का जो योग होगा वो 180 होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि कोण ABC जोड़ कोण ECB बराबर 180, ये लिखेंगे। ठीक, और ABC हमें 90 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ECB बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, तो ये हो जाएगा कोण ECB बराबर यहाँ से 90। ठीक, हमें ये ECB 90 निकल गया। अब देखिए अगर हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज ECB की बात करें, अगर हम देखिए चित्र में ABC इस त्रिभुज और EBC इस दोनों त्रिभुज की बात करें अगर हम, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि AB हमारा बराबर है CE का, ये हमने ऊपर ही निकाल लिया था। ठीक, और हमारा
कोण ए बी सी जो है वो बराबर है कोण ई सी बी का, क्योंकि दोनों हमारा 90 डिग्री है। ठीक, और हमारा जो बी सी है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक, हमारा देखिए यहाँ पे हमारा जो बी सी है ये इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी आ रहा है, तो ये बी सी हमारा उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से लिख देते हैं ये उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से क्या कहेंगे कि दोनों तो त्रिभुज है ए बी सी, वो सर्वाक्षम होगा त्रिभुज हमारा ये ई सी बी का। ठीक, ये हो जाएगा, और ये हमारा सर्वाक्षम होगा एस ए एस सर्वाक्षमता नियम से। ठीक, ये दोनों अगर सर्वाक्षम है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए सी जो है वो बराबर होगा ई बी का। ठीक, ये होगा। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ आधा कर देते हैं दोनों को, तो ये हो जाएगा ए सी बराबर, ये इसका आधा कर देंगे ई बी का। ठीक, अब देखिए ई बी का हमारा आधा, हमारा ये ई बी है, इसका आधा क्या होगा कि हमें पता है कि बी डी हमारा बराबर है डी का, ये हमें पता है। ठीक, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी डी बराबर। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 ए सी, इसको हम लिख सकते हैं बी डी बराबर, और हमें यहाँ से फिर क्या लिखेंगे कि बी डी जो बराबर होगा 1/2 ए सी, और यही हमें प्रश्न में सिद्ध करना था कि बी डी बराबर 1/2 ए सी, ये हमें सिद्ध करना था। तो हमने यहाँ पे सिद्ध कर लिया दोस्तों। तो आशा करती है प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।